वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ टेसी एंड आई होप यू ऑल आर वेल। एंड आई नो बहुत दिनों से व्लॉग नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दिनों से। बिकॉज ये था कि मैं घूमने गई हुई थी, मतलब मेरे को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए था। बिकॉज मैंने 12th के बाद से बिल्कुल रेस्ट नहीं लिया है, मतलब मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ 12th के बाद से, तो आई नीड क्वाइट रेस्ट। तो इसलिए मैं गई थी घूमने के लिए। एंड उसके बाद थोड़ा 1-2 दिन का मेरे को ब्रेक चाहिए था पढ़ाई में यूज़ टू होने के लिए, बिकॉज एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जनवरी में। एंड पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड करते हैं पढ़ाई को स्टार्ट एंड देखते हैं कितनी देर कर पाती हूँ मैं, बिकॉज कुछ भी डिसाइड नहीं है। बेसिकली मेरे को आज 2 टास्क कंप्लीट करना है। मैंने डिसाइड करा है कि मेरे को एक तो अकाउंटिंग के 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग से, एंड मेरे को बिजनेस लॉ की यूनिट 2 को कंप्लीट करनी है। तो मेरे आज बेसिकली 2 ही टास्क मैं लेने वाली हूँ एंड उसको देखती हूँ कि कितना टाइम लगने वाला है। सिर्फ यही 2 टास्क मैं करूँगी आज के, नहीं मतलब इस समय के, एंड देखते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है। लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, आज का मौसम इतना मस्त हो रहा है ना कि ऐसे मौसम में पढ़ाई करने का मज़ा ही अलग होता है एंड दिन भी बहुत अच्छा है। तो जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ाई स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसलिए देखते हैं कि कितनी देर पढ़ाई हो पाती है एंड क्या क्या हो पाता है। एंड फ्रेंड्स, मेरी तरह कौन कौन ड्यू सोल से अपना कॉलेज कर रहा है, प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट में बता देना। क्या पता किसी सेंटर में हम मिल पाए। लेट्स हो। सो या, और आपको भी क्या ये सुनने में आया है कि सितंबर से ड्यू सोल वालों के लिए भी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं? हो जाए यार, सही है। हाँ, बट ये है कि कंपलसरी नहीं होगी, बट ये है कि रेगुलर क्लासेस हैं तो कभी भी कर सकते हैं। तो या फटाफट यूनिट 2 को कम्प्लीट करते हैं, बिकॉज सिलेबस थोड़ा पीछे है। एंड कल यूनिट 3 कंप्लीट करूँगी। इसमें 4 यूनिट हैं, तो मे बी जल्दी से जल्द हो पाए। फिर मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करना है, तो देखते हैं कि कितना टाइम लगने वाला है एंड किस किस को ये वाली यूनिट बस इंटरेस्टिंग लगी। मेरे को ये यूनिट मतलब इतनी हार्ड नहीं लगी, बिकॉज इसमें कंडीशंस एंड वारंटीज़ के बारे में ही बताया गया है, तो इतना कुछ टफ नहीं लगा। बाकी क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एंड यार मेरा ये कंप्लीट हो चुका है एंड इट टेक ऑलमोस्ट 2 आवर्स, और उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। फिर मैंने इन्जॉय करा पफ, मेरा बहुत मन कर रहा था कुछ खाने का, तो वो इन्जॉय करने के बाद फिर मैंने अकाउंटिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा। एंड मैंने स्टार्टिंग करी थी अकाउंटिंग प्रोसेस से, बिकॉज अब थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लिया मैंने। आई नो कि मैंने थोड़े क्वेश्चंस कर रखे हैं अलग अलग चैप्टर्स के, बट मैंने सोचा कि मॉड्यूल से ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन से। एंड देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। मैंने डिसाइड करा था कि मैं 5 क्वेश्चन ही करने वाली हूँ, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो। इट्स इसलिए मैटर नहीं करता, बट 5 क्वेश्चन करना है तो सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करना है। एंड देखते हैं कि उसको कितना टाइम लगने वाला है। जल्द से जल्द हो जाए तो सही है, मतलब स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी एग्ज़ाम्स के लिए। बट ये है कि स्टार्टिंग है तो मे बी थोड़ा स्लो स्लो होगा, बट ये है कि स्पीड बढ़ाऊँगी। एंड जो जो मेरे को कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रही थी उसके मैंने नोट से रिकॉल करा, जिससे मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप एक बार मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर सकती हूँ इफ़ यू नीड। एंड मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स के नोट्स नहीं बनाए हैं, बिकॉज मेरे को वो इम्पोर्टेंट नहीं लगे। मैं बुक से ही रीडिंग करती हूँ, और फिर मेरे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो गई। 5 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करे एंड इट टेक ऑलमोस्ट 3 आवर्स, मतलब 1 घंटे में। एंड फिर मौसम अच्छा हुआ था तो मम्मी ने पकौड़ी बनाई। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये टास्क मेरे कंप्लीट हो गया है एंड इट्स टेक ऑलमोस्ट 3 आवर्स। ठीक है, यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई, नोट्स भी प्रिपेयर हो गए एंड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो गई। एंड मैं कल यूनिट 3 करूँगी कंप्लीट, और इसी चैप्टर की अकाउंटिंग में इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाली हूँ। एंड क्वांट्स को भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल हम मे बी चारों सब्जेक्ट को लूँ मैं, या फिर 2 सब्जेक्ट, वो डिसाइड हो जाएगा कल ही कल। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आज का व्लॉग थोड़ा शॉर्ट है, वो इसी वजह से कि मैंने डिसाइड करा था कि मैं सिर्फ 2 ही टास्क करूँगी व्लॉग में, तो या इसकी वजह से शॉर्ट है। बट कोई बात नहीं, आगे और लॉन्ग व्लॉग्स ही आएंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड स्टडी चैलेंज भी मैं सोच रही हूँ कि जन्माष्टमी के बाद स्टार्ट करूँ, बिकॉज जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के लिए 2 ऐसे दिन है जिसमें पढ़ाई होना बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ही मतलब होगी बट बहुत मिनिमल सी होगी। तो इसलिए आई वाज डिसाइडेड कि जन्माष्टमी के बाद अपना स्टडी चैलेंज स्टार्ट करेंगे एंड पूरे अगस्त तक करेंगे, मतलब 15 या 30 डेज़ जितना हो पाएगा। तो देखते हैं, बिकॉज मेरे को ये डिसाइड, आई नो कि आपने बहुत कहा है कि अगस्त या सितंबर ठीक है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। बस मैं ये सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं अगस्त तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ एंड देन फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें करूँगी मेन फोकस के साथ। तो इसलिए मेरे को अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, लाइक माई
व्लॉग एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय श्री श्याम।